पटना के जक्कनपुर में दो गुटों के बीच फायरिंग में 4 लोगों को लगी गोली, एक की मौत, 3 की हालत गंभीर। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। फायरिंग के बाद भाग रहे एक अपराधी को स्थानीय लोगों ने पकड़ा, जमकर की पिटाई किया पुलिस के हवाले। घटना के बाद बुलेट सवार एक अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए अपराधी से पुलिस कर रही पूछताछ। ईडी के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के बाद राज्य में यूपीए विधायकों की बैठक। मीटिंग के बाद सीएम ने केंद्र पर बोला जोरदार हमला। केंद्र सरकार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हमला। ईडी की पूछताछ के बाद पहली बार सीएम का कार्यकर्ताओं से संवाद, कहा हमारी सरकार को स्थिर करने की कोशिश। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा मौजूदा सरकार को परेशान किया जा रहा है, एजेंसियों को ईमानदारी से काम करना चाहिए। केंद्र की सरकार साजिश के तहत कर रही काम। सीएम ने कार्यकर्ताओं से की भावुक अपील, कहा आपका आशीर्वाद और सहयोग ही हमारे लिए संसाधन। बोले ईडी एक तरफा कार्रवाई करेगी तो विरोध करेगी। रोहतास में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के ठिकानों पर आईटी ने आज फिर की छापेमारी। सुबह 8 बजे पहुंची आईटी की टीम। छापेमारी के दौरान सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। फतेह बहादुर विधायक उद्योग मंत्री समीर महासेठ के करीबी गुरुवार को समीर महासेठ के ठिकानों पर भी हुई आईटी की कार्रवाई। केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी पर उमेश कुशवाहा का बयान, कहा बीजेपी के इशारे पर हो रही छापेमारी। जमशेदपुर दौरे पर रहे राज्यपाल रमेश बैस श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर चिराग पासवान ने निकाली बिहार बचाओ पद यात्रा। आरा में 12 दिनों में हुई 10 हत्याओं के विरोध में चिराग पासवान सड़कों पर। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। नालंदा में कटा हुआ हाथ पैर मिलने से हड़कंप, बोरी में मिला कटा हुआ हाथ और पैर। नूरसराय थाना क्षेत्र के नारी गांव की घटना। समस्तीपुर में पैथोलॉजी संचालक और प्रिंटिंग प्रेस कर्मी के बीच मारपीट, पैसे के लेन देन को लेकर हुआ विवाद। मारपीट में 3 लोग जख्मी। मोतिहारी में बाइक से घर जा रहे शख्स को अपराधियों ने मारी गोली। हॉस्पिटल ले जाते पर शख्स को डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। पुलिस को दी गई मामले की जानकारी। जहानाबाद में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ अभियान। शराब के नशे में 7 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्पाद विभाग ने मामला दर्ज किया। शेखपुरा में अवैध शराब फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। 800 लीटर अर्धनिर्मित शराब के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार। दानापुर में महिला से 50,000 रुपए की छिनतई। बैंक से पैसा निकाल कर जा रही थी महिला। हल्ला करने के बाद पति को चाकू से मारने की दी बदमाशों ने धमकी। मधेपुरा में मद्य निषेध और उत्पाद विभाग के मनमाने रवैये को देख लोगों में काफी आक्रोश। अधिकारियों पर लगाया शराब कारोबारियों के संरक्षण देने के आरोप। मोतिहारी में एक बार फिर तमंचे के साथ डांस का वीडियो वायरल। बर्थडे पार्टी में हो रहा था ऑर्केस्ट्रा का आयोजन। कार्यक्रम में पूर्व मुखिया के बेटे पर फायरिंग करते हुए वीडियो सामने आया। साहिबगंज के मुफील थाना क्षेत्र में मामूली सी बात को लेकर 2 परिवार आपस में भिड़े। मारपीट में घायल युवक की हॉस्पिटल में हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बगा के एक युवक की कश्मीर में गोली मारकर हत्या। घटना की जानकारी मिलने के बाद घर में पसरा मातम। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के निर्देश पर युवक के शव को पटना भेजा। शराबबंदी कानून के बीच उत्पाद विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। भागलपुर उत्पाद विभाग की टीम के साथ बाका उत्पाद टीम ने जिले के 3 बॉर्डर सहित सभी थाना क्षेत्रों में की कार्रवाई। छपरा के मशरक में पिकअप वैन पर लदे स्प्रिट शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मशरक थाना पुलिस और जिले में विशेष अभियान संयुक्त दल ने की है छापेमारी। भोजपुर में 2 दिनों से लापता बच्चे का शव बरामद। कुएं से मिला बच्चे का शव मिलने के बाद इलाके में फैली सनसनी। जमुई के तितरहाट में घरेलू विवाद में हुई मारपीट में एक महिला की हुई मौत। घरेलू विवाद में ननद और भौजाई के बीच हुई थी मारपीट। सुपौल में वीरपुर थाने पर हमला मामले में कार्रवाई। 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। जेल भेजने की तैयारी में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में स्टेशन रोड में साइकिल चोर गिरोह सक्रिय। 1 घंटे में 2 साइकिल चोरी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस जांच में जुटी। छपरा में सड़क हादसे में युवक की मौत। ट्रक की चपेट में आने से हुआ हादसा। गुस्साए लोगों ने आगजनी कर किया प्रदर्शन। हजारीबाग के बड़का गांव के बोल्डर की चपेट में आने से एक व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी। युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान युवक की मौत। परिजनों में मातम। सुपौल में सड़क किनारे पेड़ से टकराई बाइक हादसे में 2 लोगों की मौत। त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र की घटना। अरवल में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को पीएमसीएच किया गया रेफर। गंभीर हालत में 3 लोगों का इलाज जारी। लखीसराय में दुकान के पास बीज लोड करा रहे दुकानदार और वाहन मालिक को पिकअप ने मारी ठोकर। एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। देवघर में साल 2022 की शुरुआत से लेकर 16 नवंबर तक सड़क दुर्घटना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा। अब तक 127 लोगों की हो चुकी है मौत।
ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। अररिया में भीषण आग से हड़कंप, आग की चपेट में आई कई दुकानें और मकान, आग की वजह का पता नहीं चल पाया। पटना के कंकड़बाग में भीषण आग से अफरा तफरी, देर रात रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। छत ढलाई के दौरान 11,000 बिजली के वोल्ट की तार की चपेट में आया मजदूर, उसकी हुई मौत। परसा थाना क्षेत्र के माडर पंचायत की घटना। जहानाबाद समाहरणालय में डीएम एसपी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुन निदान का दिया आश्वासन। सिवान में यदुवंशी एकता संघ का भव्य कार्यक्रम, जिले भर से सैकड़ों लोग कार्यक्रम में शामिल। विधायक हरिशंकर यादव ने किया उद्घाटन। अगले 72 घंटों के लिए भारत नेपाल सीमा सील, बॉर्डर सील होने के कारण गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद। 20 नवंबर को नेपाल में आम चुनाव। धनबाद में फिर धंसी जमीन, कई लोगों के तबाह होने की आशंका, अवैध खनन के दौरान हुआ हादसा। धनबाद में जिला परिवहन विभाग के डीटीओ ने चलाया सघन जांच अभियान, सैकड़ों वाहनों के काटे गए चालान। बोकारो में परिवहन सचिव के निर्देश पर चलाया गया वाहन जांच अभियान, पूरे जिले में लोगों को सावधानी बरतने के दिए गए निर्देश। धनबाद में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा ने निकाला मशाल जुलूस, ओबीसी आरक्षण के बैनर तले नगर निकाय का चुनाव कराने के विरोध में झारखंड सरकार के खिलाफ मार्च। कटिहार के हसनगंज प्रखंड क्षेत्र में संचालित योजनाओं का निरीक्षण करने पहुंचे नवनियुक्त उप विकास आयुक्त, प्रखंड में चल रही सरकारी योजनाओं का लिया जायजा। नालंदा में पर्यवेक्षक गृह के बच्चों को मछली पालन का दिया गया प्रशिक्षण, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम। दरभंगा में प्रधानाध्यापिका ने स्कूल को बनाया शराबियों का अड्डा, जांच के दौरान वरीय उप समाहर्ता ने किया खुलासा, डीएम के आदेश पर प्रशासन ने की कार्रवाई। बोकारो में न्यूज स्ट्रीट बिहार झारखंड की खबर का बड़ा असर, इंडियन आइडल के प्रतिभागी रह चुके मकसूद की मदद के लिए सोनू सूद ने बढ़ाया हाथ। पटना की एक निजी संस्था ने भी मिला नौकरी का ऑफर। लखीसराय में एनएससीयू में नवजात की मौत, 4 दिनों से एसएनसीयू में भर्ती था नवजात, पिता ने कहा गरीबी की वजह से हुई बच्चे की मौत। धनबाद में सदर अस्पताल के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, टर्च की रोशनी में कराया महिला का प्रसव, लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं। दानापुर के खगौल थाना पुलिस की बड़ी लापरवाही, नशे में धुत युवक पुलिस की जीप लेकर हुआ फरार। खगौल इलाके में झगड़े के बाद ऐसी तस्वीरें आई सामने, पुलिस जांच में जुटी। भागलपुर में परिवहन विभाग का मामला सामने आया और पुलिस विभाग की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली। मायागंज अस्पताल में कैदी को बेड से बांधकर सिपाही सोता हुआ नजर आया, वीडियो वायरल। बांका के पंचवारा थाने में किया गया फिटनेस परेड का आयोजन, परेड का नेतृत्व थानाध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने किया। गुमला के 114 वीर अहीर शहीदों को दिया गया सम्मान, पवित्र मिट्टी के कलश की निकाली गई शोभा यात्रा, अहीर समाज के युवाओं में दिखा उत्साह। दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन, कहा लंबे वक्त से आतंकवाद झेल रहा है भारत, आतंकवाद के खतरे से आगाह होना जरूरी। पीएम मोदी बोले आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता अहम, आतंकवाद पूरी मानवता के लिए चुनौती, आतंकवाद के मददगारों की पहचान। बीजेपी नेता संबित पात्रा का आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप, केजरीवाल के करीबी नेता मुकेश गोयल का हुआ स्टिंग, टिकट के लिए मांग रहे थे पैसे। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर फिर साधा निशाना, कहा आम आदमी पार्टी ठगों की ठाठ, आम आदमी पार्टी के ठगों को लूटने की क्षमता। दिल्ली के डीडीसीडी अध्यक्ष पद में जैस्मीन शाह की छुट्टी, पद के दुरुपयोग के आरोप में उपराज्यपाल का एक्शन। जैस्मीन शाह के दफ्तर को भी किया गया सील, एलजी के आदेश के बाद हुई है कार्रवाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से फारूक अब्दुल्ला का इस्तीफा, खराब सेहत का दिया हवाला, उमर अब्दुल्ला बन सकते हैं नए अध्यक्ष। गुजरात चुनाव में बुलडोजर की एंट्री, सूरत में बुलडोजर लेकर निकले बीजेपी कार्यकर्ता, योगी मॉडल का किया प्रचार। गुजरात के नाडियाड में चुनाव प्रचार के दौरान उतारा गया बीजेपी का रोबोट, बीजेपी प्रत्याशी पंकज भाई देसाई का कर रहा है प्रचार। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी की हाई प्रोफाइल तैयारी, प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे दिग्गज, एसपी को घेरने की रणनीति तैयार। शिवपाल यादव का मैनपुरी उपचुनाव में बहु डिम्पल यादव को समर्थन, ट्वीट कर कहा जिस बाग को खुद नेताजी ने सींचा उस बाग को अब हम खून पसीने से सींचेंगे। लखनऊ में धर्मांतरण के मामले में आरोपी सुफियान पर 25,000 का इनाम घोषित, अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है आरोपी। यूपी में अवैध धर्मांतरण पर सीएम की सख्ती का दिखा असर, अब तक
291 केस हो चुके हैं दर्ज, 507 आरोपी किए जा चुके हैं गिरफ्तार। मुख्तार अंसारी की पत्नी हस्फा अंसारी के गैंगस्टर मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने मंजूर की रिव्यू पिटीशन। हस्फा पर दर्ज है गैंगस्टर केस। लखनऊ के KGMU में रेजिडेंट डॉक्टर के लिए नया फरमान, ड्यूटी के दौरान जीन्स और टॉप पहनने पर रोक। कल अरुणाचल और यूपी का दौरा करेंगे पीएम मोदी। ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। इसी के साथ वाराणसी को काशी तमिल संगम की देंगे सौगात। गुजरात में 20 नवंबर से पीएम मोदी करेंगे चुनाव प्रचार। 20 नवंबर को सौराष्ट्र में पीएम की 3 रैलियां। विदायगी जाने के बाद एसपी नेता आजम खान को एक और बड़ा झटका। रामपुर की वोटर लिस्ट से काटा गया नाम। बीजेपी उम्मीदवार की शिकायत पर चुनाव आयोग का फैसला। बरेली में टीटी ने फौजी को चलती ट्रेन से दिया धक्का। हादसे में फौजी के दोनों पैर कटे, आरोपी टीटी फरार। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर बड़ा खुलासा। श्रद्धा के साथ मारपीट करता था आफ्ताब। श्रद्धा के दोस्त ने साझा की तस्वीर। श्रद्धा के चेहरे पर दिख रहे चोट के निशान। श्रद्धा को लेकर मलाड के डायरेक्टर का सामने आया बयान। कहा फरवरी 2021 में श्रद्धा ने किया था संपर्क। बॉयफ्रेंड के साथ खराब संबंध और मारपीट का किया जिक्र। मुंबई के वसई में श्रद्धा ने डॉक्टर शिव प्रसाद शिंदे से कराया था अपना इलाज। न्यूज नेशन से बोले डॉक्टर शिंदे, गर्दन और कमर में थे चोट के निशान। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर एक्शन तेज। दिल्ली के महरौली के जंगल में आज फिर पहुंची पुलिस, सबूतों की तलाश। गुरुग्राम के DLF फेज 2 पहुंची दिल्ली पुलिस। खाली पड़े प्लॉट के पास सर्च ऑपरेशन जारी। श्रद्धा मर्डर केस में एक और खुलासा। आफ्ताब को थी नशे की लत। सूत्रों से खबर। सूत्रों के हवाले से हत्या के दिन भी नशे में था आफ्ताब। श्रद्धा मर्डर केस में सबूतों की कड़ी जोड़ने की कोशिश जारी। आरोपी आफ्ताब को हिमाचल और उत्तराखंड ले जाएगी पुलिस। दिल्ली NCR में प्रदूषण से अब भी राहत नहीं। कई इलाकों में धुंध। एयर क्वालिटी इंडेक्स 293 दर्ज किया। दिल्ली से सटे NCR में ये शहरों में प्रदूषण की बात। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 314। छत्तीसगढ़ के कुछ मुंडा कोल माइंस में हुआ कंट्रोल ब्लास्ट। कोयला निकालने के लिए कोल माइंस में किया गया ब्लास्ट। यूपी के रायबरेली में दबंगों का खौफ। जमीन विवाद में महिलाओं को दौड़ा कर पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों का आतंक। 2 युवकों की सरेआम बेरहमी से पिटाई। लाठी डंडे से बुरी तरह पिटाई। MP के शाजापुर में चलती कार में लगी आग। चंद मिनट में कार पूरी तरह से जलकर हुई खाक। केरल के कासरगोड में एक शख्स ने मदरसा जा रही 9 साल की एक बच्ची को जमीन पर पटका। बेंगलुरु के एक अस्पताल में चल रहा बच्ची का इलाज। हैदराबाद में हथियारों का अवैध लाइसेंस जारी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़। 7 आरोपी गिरफ्तार। आजमगढ़ में ढाबे पर हुई जमकर मारपीट। बकाया पैसे मांगने पर हुआ विवाद। करीब 12 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। फर्रुखाबाद में DCM गाड़ी में लगी भीषण आग। रुड़की से कानपुर जा रही थी गाड़ी। उज्जैन में बाबा भैरवनाथ को चढ़ाया गया महाभोग। बाबा भैरवनाथ को 1351 तरह के भोग लगाए गए। सामने आई भव्य तस्वीर। यूपी के अमरोहा में क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बेटी का सामने आया वीडियो। शिव भजन पर जमकर किया डांस। अंतरिक्ष में भारत की बहुत बड़ी उड़ान। श्रीहरिकोटा से देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम S हुआ लॉन्च। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में बड़ा तनाव। साउथ कोरिया ने किया एटम बम बनाने का ऐलान। नॉर्थ कोरिया के लगातार मिसाइल टेस्ट के बाद एटमी ऐलान। सन की तरह सा किम जोंग ने फिर की उकसाने की कार्रवाई। ईस्ट की तरफ दागी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अमेरिका ने अपने एयरबेस से स्टाफ को सुरक्षित जाने को कहा। रूस यूक्रेन में आर पार की जंग तेज। रूस ने यूक्रेन पर किया मिसाइल अटैक। यूक्रेनी फौज को भारी नुकसान। MLRS से यूक्रेन में तबाही मचा रहा रूस। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। जेरोपेजिया में ग्रैंड MLRC में जोरदार हमला। युद्ध में रूस के लिए काल साबित हो रही हिमास मिसाइल। अमेरिकी मिसाइल से रूसी सैन्य दस्ते को बनाया गया निशाना। अलग अलग जगहों से मिसाइल हमले कर रहा यूक्रेनी फौज। खेरसॉन में यूक्रेनी सेना और रूस के आमने सामने की जंग। एक दूसरे पर जमकर फायरिंग। बम भी दागे।